जय हिंद। मैं कमलेश यादव, सीआईए इंडिया से। जय हिंद। मैं आज आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ आधी रात को, क्योंकि ये मुद्दा ही इतना गंभीर था और आपकी नींद खराब करने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कोई बात नहीं, हमारे एजेंसी के लिए 24 आवर्स हम हाजिर हैं। जी, तो वन नेशन न्यूज़ से रिपोर्टर विराज भट्ट ने जो आक्षेप लगाया है सीआईए इंडिया की वडोदरा युवा प्रेसिडेंट के ऊपर, उस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, विराज भट्ट ने जो आक्षेप लगाया है वो ये आक्षेप लगाया है कि जो हमारे युवा प्रेसिडेंट हैं बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट के मोनिश पीरजादा, उनके ऊपर आक्षेप लगाया है कि पुलिस स्टेशन में उन्होंने उनको देख के ऐसा बोला कि इसका चेहरा, सपोज कोई दूसरे पर्सन को ऐसा बोला कि इसका चेहरा ध्यान रखना। अब उस चीज़ को वो धमकी में ले गए कि चेहरा ध्यान में रखना मतलब मुझे जान से मारने की कोशिश या कुछ भी वो मन गलत एक कहानी वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और टीआरपी पाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी धमकी मिली है। देखिए, आज प्रेस रिपोर्टर हो, प्रेस रिपोर्टर आज रोज न्यूज़ डाल रहे हो, आपकी हर 2-4 दिन में अगर न्यूज़ आ रही है तो चेहरा याद करने की ज़रूरत पड़ती कहाँ है। चेहरा तो अगर जब भी चाहिए तो वो तो यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो ये बात ही, ये दलील, ये चीज़ ही गलत है, उनकी बात ही गलत ही है। जी, और क्या हुआ था नवाबवाड़ा के मच्छीपीट एरिया में? आप पूरी घटना बता सकते हैं? एक्चुअली ऐसा हुआ था कि उस वक्त मेरे सुबह में जो है लगभग समथिंग 9-9:30 के आसपास में एलसीबी वाले जो है वो मोनिश पीरजादा को उठा के लेके गए थे। फिर अच्छा, उठा के लेके गए थे। फिर उसके बाद में उनके फादर को पता चला, जो खलील भाई पीरजादा हैं, जो बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें पता चला। उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, लेकिन मुझे इन्फॉर्म लेट किया, उन्होंने नहीं किया। मुझे एक्चुअली बड़ौदा के दूसरे युवा जो है एरिया प्रेसिडेंट हैं, उसने मुझे बताया कि ये प्रॉब्लम हुई है। फिर इस घटना को मैंने इस घटना की पूरी इन्फॉर्मेशन ली कि आखिर हुआ क्या था। अब उसमें हुआ ये था कि 2 फैमिली मेंबर, मतलब एक हस्बैंड और एक वाइफ, हस्बैंड वाइफ के झगड़े हर जगह होते हैं, नॉर्मली है, सभी जगह झगड़े हस्बैंड वाइफ के होते ही हैं। अब हस्बैंड वाइफ जो है वो डेफिनेटली दोनों का लव मैरिज है। अब दोनों एमडी ड्रग के एडिक्ट हैं। अब ड्रग लेते हैं तो वो लेते हैं। अच्छा, अब वो इसने क्या किया, विराज भट्ट ने क्या किया है कि उस मुस्लिम लड़की को ले गया पुलिस स्टेशन, उस लड़के के ऊपर केस कराने के लिए। मच्छीपीर में जो लड़का रहता है और इनके ही एरिया में रहता है, मोनिश पीरजादा के एरिया में रहता है। वो वहाँ पे ले जाके और उसको बोला कि तू इसको डाइवोर्स दे दे और मैं तेरे लिए बजरंग दल का लड़का लाता हूँ, वो तेरे को अच्छे से रखेगा, बहुत अच्छा रखेगा, 25 लाख रुपए देगा, तेरे को बंगला देगा, गाड़ी में घुमाएगा, फॉरेन ले जाएगा, बहुत सारी लालचें दी। फिर इसके देखिए, एक चीज़ है कि पुलिस हर जगह गलत नहीं होती है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पुलिस कोई भी जगह गलत नहीं होती है। इंसान की सोच या समझ वो गलत हो सकती है, लेकिन पुलिस हर जगह गलत नहीं हो सकती। खास करके अधिकारी गलत
या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो होमगार्ड या फिर जो एएसआई होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, ये लोगों से गलतियां होती है। लेकिन जो अधिकारी होते हैं उनसे गलतियां नहीं होती, वो लोग चीज़ें को समझते हैं। अधिकारी ने कॉल किया, पीआई ने मोनिश पीरजादा को, उनको कॉल किया और कॉल करके बोला कि आपके ही एरिया का मैटर है और मोनिश पीरजादा जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से भी जुड़े हुए हैं और सीआईए के जो है युवा प्रेसिडेंट है पूरे डिस्ट्रिक्ट के, बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट के, तो डेफिनेटली उनका एक स्टेटस और एक लेवल है। तो पीआई ने बुलाया कि आप जो है अगर समाधान करा देते हो तो, क्योंकि हमारी सरकार यही चाहती है कोई भी फैमिली टूटे नहीं, एक हो जाए। तो पुलिस ने उनका काम किया, उनको बुलाया और उनको बुला के तो डेफिनेटली अगर कोई बंदा आएगा अगर तो वो उसको समझाएगा, वो लेडीज़ को समझाएगा, लेडी को कि देखो बहन आप एक चीज़ समझो, आपको ये लोग कुछ भी लालच दे रहे हैं, आप इनकी बातों में मत आओ। आप इनकी बातों में आओगे तो आपको, आप जो एक मज़हब को पाल रहे हो, आप एक हिंदू में जा रहे हो, आप हिंदू समाज में। मैं ये नहीं कहता हिंदू समाज खराब है या गलत है, मैं ये भी नहीं कहता कि उसको नहीं जाना चाहिए। अगर किसी को इस्लाम में अच्छा लगता है तो इस्लाम में कोई हिंदू आ सकता है, किसी को हिंदू धर्म पसंद है तो हिंदू में जा सकता है, उसके लिए कोई वो नॉट एन इशू, कोई वो नहीं। लेकिन जब पूरी फैमिली बसी हुई है तो उसको तोड़ना क्यों? तो बस इस चीज़ पे जो है मोनिश पीरजादा की बात हुई। तो मोनिश पीरजादा को उसने बहुत कुछ बोला कि मैं तेरी ये कर दूंगा, मैं धज्जियाँ उड़ा दूंगा, मैं तेरे चिट्ठे खोल दूंगा। मैं बोलूँगा कि तू क्या चिट्ठे खोल सकता है। विराज भट्ट को मैं कहना चाहता हूँ कि सीआईए, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंडिया के खुद के पर्सनल 2 न्यूज़ चैनल हैं, एक सीआईए न्यूज़ इंडिया, दूसरा गुजरात टाइम्स न्यूज़। हम लोग के खुद के 2 न्यूज़ चैनल हैं, हमारे पास खुद न्यूज़ चैनल है। हमारे पास ऑल ओवर इंडिया में 73,000 लोग हैं जो हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में जुड़े हुए हमारे सीआईए से। हम अगर चाहें तो हम बहुत उथल पुथल कर सकते हैं, लेकिन हम संविधान से चलते हैं, हम सरकार के हित को समझते हैं, सरकार की परेशानियां बढ़ाना नहीं चाहते, इसके लिए हम वो चीज़ को लिमिटेड चलते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि वहाँ पे फिर बहुत अच्छा काम किया उसने, लेकिन उसने जिस तरह से फंसा दिया था इस चीज़ के अंदर मोनिश को, कि 5 दिन तक लड़की को रखा और उसका रेप किया गया है और वो रेपिस्ट का जो है सपोर्ट में मोनिश आया हुआ है, इस चीज़ को वो वायरल कर रहा था। जबकि एक वाइफ जो है उसके ऊपर उसका हस्बैंड रखेगा किधर, अपने घर पे रखेगा, और अपनी वाइफ के साथ में अगर वो कुछ भी कर रहा है तो उसको क्या रेप बोलेंगे? राजी खुशी कर रहा है अगर तो उसको रेप नहीं बोल सकते। तो ये जो है, ये जो भट्ट है ना, ये विराज भट्ट एक नंबर का चीटर, एक नंबर का बदमाश है, और ये हमारे हत्थे लग गया ना तो इसको पता चलेगा कि सीआईए क्या चीज़ है। आगे का आप सवाल पूछिए। क्या विराज भट्ट को सच में जान का खतरा है? विराज भट्ट को अगर जान का खतरा होता, एक नंबर का फेंकू आदमी है विराज भट्ट। आज एक बात बताइए, अगर मैं हूँ, मुझे जान का खतरा है जी। और मुझे आपसे जान का खतरा है, तो क्या मैं आपको छेड़ूंगा? नहीं।
मैं चुपचाप से पतली गली पकड़ लूँगा। विराज भट्ट ने पोस्ट किया हुआ है, मेरे पास पोस्ट है कि धमकी आपवा वाळानी पीपूड़ी हवे માતમની સેનાઈમાં બદલશે એ નક્કી છે। તમારી ચિઠ્ઠીઓ નહીં પણ ચિઠ્ઠાઓ ખોલી बैठो छू। ये चीज़ मतलब ये पोस्ट किया उसने आज, तो मतलब कल किया तो अभी दिन बदल चुका है, रात हो गई है। तो ये पोस्ट करने वाला चिट्ठा खोल के बैठा है। तो भाई देख विराज बट मैं तेरे को एक ही बात बोलूँगा कि तू चिट्ठी चिट्ठा या पूरी बुक खोल डाल, CIA इंडिया से तू भिड़ नहीं सकता। हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 24 आवर्स जो है काम करता है पब्लिक के लिए। रात को 3 बज रहे अभी और ये इंटरव्यू चालू है। मैं 24 आवर्स में नहीं, ये जो हमारे जो है संवाददाता ये भी हमारे जो है आए हुए हैं कमलेश जी, तो कोई फ्री नहीं होता, लेकिन हम लोग जो है पब्लिक सर्विस देते हैं और 24 आवर्स देते हैं। और तेरी तरह वो हम लोग माइक लेके पहुंच के और एक न्यूज़ बनाई और फिर उसको अपलोड कर दिया और चले गए, हो गया पूरा। उसके बाद में तू धमकी देता है कि तू चिट्ठा खोलेगा। क्या चिट्ठा खोलेगा? CIA क्या बूटलेगर है या मोहनिस बूटलेगर है? मोहनिस कोई गुनहगार है? मोहनिस के पीछे CIA की पूरी ताकत है। मोहनिस के पीछे मोहनिस कोई एक राह चलता कोई बकरी का बच्चा है क्या कि मोहनिस के ऊपर तू चिट्ठी खोल दूंगा चिट्ठा खोल दूंगा करता है। मोहनिस डिस्ट्रिक्ट का युवा प्रेसिडेंट है, उसकी एक आवाज़ के पे पूरा हाईवे बंद हो सकता है। लेकिन हम हर चीज़ को एक ही बात मान के चलते हैं कि हम पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए जो भी है सोच समझ के बोलना। CIA इंडिया को काम और उसके विचारधारा और उसके पावर के बारे में आप क्या बताएंगे? CIA इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म है क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंडिया। ये कैबिनेट मिनिस्टर श्री परसोत्तम रूपाला जी के आशीर्वाद से बना है, मेरे गुरु जी हैं। दूसरा इसमें ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम कहीं पे भी किधर भी हम स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। हमारे इन्फॉर्मर्स जो है वो 24 आवर्स लगे रहते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो इन्फॉर्मेशन वो पुलिस को देते हैं। क्राइम के लायक होती तो क्राइम में देते हैं, LCB के लायक होती LCB को देते हैं, ATS के लायक होती है तो ATS को देते हैं, मतलब जिनके लायक होती है उसको देते हैं। लेकिन सबसे पहले CIA को देते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं किसके लायक है, फिर हम उसको फॉरवर्ड करते हैं और या तो कभी कभी हम साथ में काम करते हैं। तो CIA जो है ये जो है पूरी तरह से गृह मंत्रालय के हर एक काम से और जुड़ी हुई है। हमारा मेन सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि पूरे देश में से नशा मुक्त कर भारत बनाना है। हमको इस भारत देश में नशे को ख़त्म कर देना है। जितनी भी एप्लाजोलम टाइप की गोलियां प्रिस्क्रिप्शन की बिना मिलती है बंद होनी चाहिए। जितनी भी कफ सिरप है, DX है, वो सब बंद होना चाहिए। और जो लोग ये कफ सिरप का बिजनेस कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। जो बेच रहे हैं
और जो खरीद रहे हैं उनको पकड़ो, तो फिर वो जो डीलर के पास ले जाएंगे। तीसरी बात मैं कहूँगा, गांजा, चरस, अफीम, कोकीन, एमडी ड्रग्स, ये सब जो है ना, सबसे ज़्यादा एमडी पूरे इंडिया के अंदर, एमडी ने ऐसा जो है एक तरह का त्रास फैला दिया है कि पूरे फैमिली उजड़ गई है। कितने बच्चे मर गए हैं इसके अंदर डिप्रेशन में। एक इसमें क्या होता है कि जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन ये लोग जो बैटलर होते हैं ये लोग थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि ये फ्री में थोड़ी मिलता है, इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। अब उसको हासिल करने के लिए बच्चा क्या करता है कि वो चोरी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो लड़की को लत होती है वो अपना पूरा जिस्म बेचने को तैयार हो जाती है कि उसके साथ एक बार नहीं, उसके बाद 20 बार उसके साथ रैप कर लो, लेकिन उसको एमडी दे दो। तो इतनी बुरी घटिया चीज़ है ये एमडी ड्रग। और हम जो है मुहिम चला रहे हैं ड्रग कंट्रोल का, तो ये अहमदाबाद से पूरे इंडिया में हम फैला रहे हैं। हमको जो है ड्रग फ्री इंडिया करना है। इसके साथ साथ जो है जिन बेटियों को लड़के छेड़ते हैं, न्याय नहीं मिलता, वो लोग पुलिस स्टेशन में जाने में शर्म आती है, वो लोग हमको कॉल कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं। हम पुलिस स्टेशन में जाके उनकी जगह पर रिपोर्ट करेंगे, उनका नाम भी नहीं आएगा, उनका नाम छुपाया जाएगा और उनको न्याय भी मिल जाएगा। तो कुल मिला के CIA सिर्फ ओनली फॉर पब्लिक के लिए है और सीनियर सिटीजन्स के लिए है, बच्चों के लिए, सभी के लिए है, ऑल ओवर इंडिया के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कभी भी एनी टाइम CIA इंडिया को याद कीजिए, आपके लिए CIA इंडिया हाजिर है। और CIA इंडिया की रिस्पेक्ट पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी उच्च अधिकारी है सभी करते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कई जो लोग जैसे होम गार्ड है, मैंने बताया होम गार्ड है, या कोई कांस्टेबल है, उसको जो जिसकी रैंक नीची है उसको पता नहीं है कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है क्या, तो वो लोग कभी सवाल करते हैं। लेकिन अब तो हमको सर्टिफाइड भी हो गए हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से भी। तो अभी जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के साथ में जो टाई अप होने के बाद में और भी ज़्यादा पावरफुल में CIA इंडिया और एक ग्लोबल एजेंसी बन चुकी है। तो मैं यही चाहूँगा कि दर्शक कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक हमें याद कीजिए, हम आपकी बिल्कुल सहायता करेंगे, बिल्कुल। और आप कहीं पे भी क्राइम देखें तो आप ज़रूर कॉल करें हमारी हेल्पलाइन नंबर 9824127526 पर। जी ठीक है जी। लास्ट में जो विराज भट्ट ने पोस्ट किया उस विषय में आपकी क्या राय है? विराज भट्ट ने जो पोस्ट किया है ना, चिट्ठा खोल लूँगा, ये करूँगा, ना तो हम बुटलेगर हैं, ना तो मोनिस बुटलेगर है, ना तो खलील भाई पीरजादा बुटलेगर है। हम लोग हैं समाज सेवा करते हैं, हम लोग सोशल वर्कर हैं। और दूसरी बात, मैं खुद गुलरेज आलम सैयद नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, डायरेक्टर जनरल हूँ। तो याद रखें। और विराज तो एक चैनल लेके घूम रहा है, मेरे खुद के दो चैनल हैं, CIA न्यूज़ इंडिया और गुजरात टाइम्स न्यूज़, हमारे खुद के 2 चैनल है, न्यूज़ चैनल है। तो बेटा ये जो पत्रकार का वो जो तू धौंस दे रहा है ना, वो भूल के भी मत देना। और CIA इंडिया से जितना दूर रहेगा उतना सेफ रहेगा, क्योंकि हम मारेंगे नहीं, हम उठा लेंगे। और हम फिर पूरी तरह से लाइफ के अंदर कितने गुनाह किया है, कितना गुनाह किया है, कितना पाप किया है, कितना घूस लिया है, कितना क्या कांड किया, सब कुछ उगला लेंगे। और उगला के ना फिर हवाले कर देंगे पुलिस वालों को, और फिर जेल की हवा खाना पड़ेगा। इसके लिए मोनिस का पीछा
मोहनिश के बारे में सोचना बंद कर दे। तेरा स्टेटस वहाँ तक नहीं है बेटा। मैं फिर से कह रहा हूँ विराज भट्ट से, मोहनिश जो पीरजादा वो एक डिस्ट्रिक्ट का युवा प्रेसिडेंट है, दूसरा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के अंदर जुड़ा हुआ है, और साथ में उस जो मैं नेशनल प्रेसिडेंट तो के साथ में मेरा भी जो है एक मेरा भी हाथ है पीछे टेका है, तो वो चीज़ तो भूल जाए, कुछ नहीं कर सकता वो। और चिट्ठी नहीं, तू बेटा चिट्ठी क्या पूरी बुक खोल डाल, तेरे पास कुछ भी हो तो पूरी बुक खोल जा, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। इसी के साथ मैं इस इंटरव्यू को एंड करूंगा और आपको धन्यवाद कहूंगा, आपका कीमती समय जी बिल्कुल। और मैं भी ये कहूँगा कि CIA इंडिया हमेशा अपने भले 3 बजे 4 बजे 5 बजे अपने हर एक जो है CIA मेंबर्स के लिए खड़ी रहती है। और आपको भी कमलेश जी आप तो आएंगे ही, इस बार जो है सूरत सिटी लाइट में जो है CIA इंडिया का प्रोग्राम बन रहा है, काफ़ी लोग आने वाले हैं और बड़ी दूसरे भी मिनिस्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो आप भी आइए और एंजॉय कीजिए, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद। आपके मेरे लायक कोई सहायता हो तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। जी, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय।